नीरज कंप्यूटर क्लास जाने लगा था। आज उसका पहला दिन था। वह क्लास में गया। सर ने उसे पहले दिन टाइपिंग करना सिखाया और वह टाइपिंग करने लगा। सर ने उससे पूछा, बेटा हो रहा है ना? धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। जी सर, नीरज ने जवाब देते हुए कहा। आज क्लास का दूसरा दिन है। नीरज से सर ने कहा, थोड़ी देर टाइपिंग करो, फिर कुछ नया बताऊंगा। नीरज ने कहा, ठीक है सर। सर ने उसे MS ऑफिस में टेबल बनाना सिखाया और फिर वह खुद से टेबल बनाने में लग गया। वह बनाते बनाते भूल गया कि अब आगे क्या करना है। इसलिए उसने सर को आवाज़ देते हुए कहा, जो क्लास से बाहर गए हुए थे, सर मैं भूल गया आगे कैसे करना था, एक बार और बता दो। सर ने बाहर से आवाज़ देते हुए दूसरे बच्चों से कहा, जो वहाँ कंप्यूटर सीखने आती है, पूजा, जरा सूरज को बता दो जो पूछ रहा है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ क्लास में। पूजा ने सर से कहा, जी सर बताती हूँ। नीरज ने पहली बार क्लास के दूसरे बच्चों पर गौर किया था। वह क्लास पढ़ने आता, क्लास पढ़कर चला जाता और ना ही वह किसी पर ध्यान देता था और ना ही किसी के साथ उसकी क्लास में दोस्ती थी। पर जब उसने पूजा को देखा, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। देखो, पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, आ गया ना समझ में? पूजा ने नीरज से पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत आ गया है समझ में, नीरज ने बड़े प्यार से कहा। वह लड़का जो क्लास खत्म होते ही सीधे अपने घर को चला जाता था, अब वह क्लास के खत्म होने के बाद पूजा के पीछे पीछे जाता। करीब 2 हफ्ते नीरज पूजा के पीछे पीछे गया। एक दिन पूजा ने नीरज से कहा, मार खानी है, मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? नहीं, नीरज घबरा गया। तो फिर क्यों पीछा करते हो मेरा? प्यार हो गया है तुमसे। जब भी तुमको देखता हूँ तो मेरी धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती है। क्या तुम मेरा प्यार बनोगी? मैंने कभी किसी लड़के से ऐसे बात नहीं करी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर रोज ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों का पीछा करता हूँ? मैंने भी पहली बार किसी लड़की से ऐसा बात करी है। पूजा ने कहा, मैं तुम्हें कल सोचकर बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं फिर। दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन नीरज देखता है कि पूजा क्लास आई ही नहीं है। नीरज का मन उदास हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद नीरज बाहर आता है तो देखता है कि पूजा रोड के किनारे खड़ी है। नीरज दौड़ लगाकर उसके पास जाता है और पूछता है, तो क्या सोचा तुमने? हाँ, पूजा ने जवाब दिया। तो चले फिर? कहाँ? बातें करते करते तुम्हारे घर की ओर चलो। तो फिर वो चलते चलते बातें करने लगे। तो तुम कहाँ की रहने वाली हो? नीरज ने पूछा। दिल्ली की, पूजा ने जवाब दिया। तो यहाँ किराए में रहते हो? हाँ। कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं और मेरी छोटी बहन। अच्छा, और छोटी बहन क्या करती है? वो BSc पहले साल में है। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? पूजा ने पूछा। मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। नैनीताल जिले में आता है मेरा गांव, नीरज ने जवाब दिया। तो तुम अकेले रहते हो? नहीं, गांव के 2 लड़के रहते हैं साथ में। ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा घर आने वाला है। अगर मकान मालिक देखेगा तो गलत समझेगा।
कहाँ पे रहती हो तुम? वहाँ, पूजा ने घर की ओर उंगली करते हुए बताया। इस तरह दोनों के बीच बातें हुई, प्यार बढ़ा और 3 महीने बीत गए। दोनों की कंप्यूटर क्लास भी पूरी हो चुकी थी। आज मेरी बहन गांव गई है, रात को मेरे कमरे में आओगे? पूजा ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, नीरज ने कहा। ऐसा वैसा मत समझो, तुम मुझे अकेले डर लगता है इसलिए कह रही हूँ। तो अपने दोस्तों को बुला लो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। शाम को नीरज पूजा के घर गया। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, खाना खाया और फिर दोनों बिस्तर पे लेट गए। एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को देखने लगे, बातें करने लगे। मेरा CDS का कॉल लेटर आ गया है। अगले महीने देहरादून जाना है, नीरज ने कहा। और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया था, पूजा ने कहा। दोनों ने सुबह होने तक पूरी रात एक दूसरे से प्यार किया और खूब मस्ती करी, बात करी और फिर सो गए। अगले दिन पूजा अपने गांव चली गई, सूरज भी अपने गांव चला गया। दोनों फ़ोन में एक दूसरे से बातें करते। मेरी तबीयत खराब है, पूजा ने कहा। क्या हुआ है? नीरज ने पूछा। पीलिया ज़्यादा बिगड़ गया है। उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। एक दिन नीरज ने पूजा को बहुत फ़ोन करे, पर पूजा ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम को पूजा का फ़ोन आया, पर फ़ोन पे पूजा की छोटी बहन थी और उसने कहा दी अब नहीं रही, और फ़ोन कट गया। नीरज ये सुनकर बेहोश होकर ज़मीन में गिर गया।